Hello and welcome to Shanvi Study Circle, the only home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So, today's subject is commerce and the topic is e-business. ये हमारे जो प्लान का मेन पेज होता है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज़ फिल करते हैं, ठीक है। दिनांक, फिर विषय, फिर चक्र। चक्र यानी कि पीरियड होता है, जो जैसे कि पहला पीरियड चल रहा है या दूसरा चल रहा है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर क्लास, तो जिस भी क्लास का टॉपिक आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो जैसे यहाँ क्लास 11 का ये टॉपिक है। फिर आती है अवधि। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये हमारे विषय पर आधारित होते हैं, यानी कि जैसे हम ये कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो कॉमर्स पे बेस्ड होंगे हमारे जो सामान्य उद्देश्य होंगे, ठीक है। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं ये हमारे टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, यानी कि जैसे हमारा जो यहाँ प्रकरण है, टॉपिक है ई बिज़नेस, उस पर बेस्ड होंगे। तो ये भी हमारे जो हैं विशिष्ट उद्देश्य ही हैं, क्रियात्मक उद्देश्य। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से पहले यहाँ पर हमारे पास होता है पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री में जो भी हम कक्षा उपयोगी उपकरण या जो भी टीचिंग एड्स मटेरियल एड्स यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्रों को ई कॉमर्स से संबंधित ई कॉमर्स से पूर्णतः परिचित हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं ये हमारे पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं, और मिनिमम जो है हमें 3 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं और मैक्सिमम हम 5 बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देनी होती है कि जो आखिरी प्रश्न होगा वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा और वो हमारा टॉपिक पे बेस्ड होता है। फिर आता है उद्देश्य कथन, जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है, यानी प्यूपिल टीचर के द्वारा किया जाएगा कि आज हम जो है हमारा जो भी टॉपिक है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे, और फिर आता है श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टीचिंग, अब यहाँ पे हम टोटल 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं और हर एक टीचिंग के लिए पॉइंट के लिए 2-2 डेवलपिंग क्वेश्चंस हम पूछेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। तो जैसे पहला टीचिंग पॉइंट हमारा जो है वो है ई बिज़नेस का अर्थ। तो इस पर हमने 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। डेवलपिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे ऐसे होने चाहिए कि मतलब जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसी पे बिल्कुल आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जब तक हम उसको पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम उस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो हमारे डेवलपिंग क्वेश्चंस इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए, इस तरह से बनाने चाहिए कि वो हमारे टॉपिक तक बच्चे को ले करके आएँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस टॉपिक पे सीधे आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो आप पढ़ाने जा रहे हो। तो यहाँ पर 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं और फिर उसका जो है हमारा जो भी टीचिंग पॉइंट था उसका हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके लिए आप कोई चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहो उसके लिए आप फ्री होते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा ई बिज़नेस के प्रकार। तो यहाँ पे भी हमने 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस करने हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक। एक्सप्लेनेशन आप अपने तरीके से बिल्कुल फ्री होकर के कैसे भी दे सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा ई बिज़नेस के क्षेत्र। तो ये हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट है और इस पे भी हम 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न जो होता है, जो भी हमने अभी तक पढ़ाया उसी पे आधारित होते हैं, और जो भी बोधात्मक प्रश्न हम पूछते हैं उन्हीं के उत्तर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, यानी वो हमारा श्यामपट्ट सारांश होता है। और बोधात्मक प्रश्न जो हम श्यामपट्ट सारांश ब्लैक बोर्ड पे जब हम आंसर्स लिख लेंगे तो हम फिर जो प्यूपिल टीचर होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा स्टूडेंट्स को कि जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको वो अपनी कॉपी में जो है कॉपी करें। फिर हमारे आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम फिल इन द ब्लैंक सही गलत या कुछ भी बना के दे सकते हैं। और फिर आते हैं गृह कार्य, जिसमें 2 होमवर्क हमको देने होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो थ्योरेटिकल होता है और दूसरा हमारा जो होता है वो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स।